सफला एकादशी। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राज पुत्र महापापी था। वह पापी हमेशा पराई स्त्री तथा दूसरे कर्मों में अपने माता पिता का धन नष्ट करता था और हमेशा देवता ब्राह्मणों की निंदा करता था। जब राजा को अपने पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसे अपने राज्य से निकाल दिया। राज्य से निकल जाने पर वह विचार करने लगा, अब मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, क्या खाऊँगा। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में वन में रहता और रात्रि में अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म भी करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि मारकर खा जाता। जनता के लोग और राज्य कर्मचारी उसको इन कर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के भय से छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण वह सारी रात्रि सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए और रात्रि उससे बड़ी कठिनाई से व्यतीत की और सूर्योदय होने से पहले वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी पर सूर्य की गर्मी से उसे होश आया। होश में आकर गिरता पड़ता वन में वह भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ होकर वह वृक्ष से गिरे हुए फलों को लेकर उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस समय सूर्य नारायण अस्त हो गए थे। अंततः उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया तथा रोकर कहने लगा कि हे भगवान, ये फल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे नींद नहीं आई। इस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। और दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से सारा राज्यभार सौंपकर वन में चले गए। अब तो लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा और फिर उसकी स्त्री, पुत्र तथा सारा राज्य ही भगवान नारायण का परम भक्त बन गया। और लुम्पक व्रत होने पर वह अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर तपस्या करने के लिए वन में चला गया और अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। और जो इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सींग रहित पशु के समान होते हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य के पढ़ने व सुनने से अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो सफला एकादशी का महात्म्य समाप्त। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।